चलो भाई, आज से हठ योग की अच्छे से पढ़ाई शुरू करते हैं। ये योग को बढ़ावा देने के लिए, इसे लोकप्रिय बनाने के लिए, जन जन तक योग को पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आइए इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और हठ योग इस पर विशेष चर्चा करने की कोशिश करते हैं इनके माध्यम से। तो सुमित आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका जी। प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं हठ योग के इस व्याख्यान में। हठ योग क्या है, हठ योग की क्या उपयोगिता है, हठ योग की क्या सिद्धांत हैं, उनके ऊपर हम आज चर्चा इस व्याख्यान के दौरान करेंगे। तो पहली स्लाइड में हम देखते हैं कि उसमें हम हठ योग का परिचय करेंगे। हठ योग के परिचय में अर्थ एवं परिभाषा को हम परिभाषित करेंगे। हठ योग का काल हम बताएंगे आपको। हठ योग के आदि प्रवक्ता कौन है ये हम आपको बताएंगे। और हठ योग परंपरा यानी कि किस प्रकार की ये परंपरा है, किस तरह की परंपरा के अंतर्गत हठ योग को रखा गया है, इसकी चर्चा हम करते हैं। तो सबसे पहले अर्थ और परिभाषा को हम डिफाइन करते हैं कि हठ योग का अर्थ क्या है। हठ योग क्या है, प्राय शाब्दिक अर्थ हम इसका देखें तो हठ योग दो शब्दों के मेल से बना है और ठे। और है और ठे से मिलने से इसका है से हकार, हकार अर्थात सूर्य नाड़ी, सूर्य सवर को परिभाषित करता है, को रिप्रेजेंट करता है। और जो ठे जो शब्द है वो आपका चंद्र स्वर को रिप्रेजेंट करता है। इसका अर्थ हुआ जो सूर्य जो स्वर है और जो चंद्र स्वर है, उन दोनों का जो मिलन है वो सुषुम्ना नाड़ी में होता है। तो ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, इन दोनों का मिलन ही हठ योग है। इन दोनों के मिलने से, स्वर के सधने से आपका जो प्राण है वो सुषुम्ना में जाके कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके आपके जितने भी षट चक्र होते हैं उनको, उनका भेदन करके, उन सबको खोल के, उन सबको जागृत करके आपको मोक्ष मार्ग तक लेके जाने का जो मार्ग है उसको हम हठ योग कहते हैं। तो हमने जाना कि हठ योग दो शब्दों के मेल से बना है आपको रिप्रेजेंट करता है सूर्य को और ठे रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को। और सूर्य और चंद्रमा के मिलन को ही योग कहते हैं। और वो हमारे शरीर में किस प्रकार मिलते हैं, हमारे शरीर का बायां हिस्सा ईड़ा नाड़ी अर्थात चंद्र स्वर को रिप्रेजेंट करता है। और हमारे जो शरीर का जो दायां हिस्सा है, जो राइट साइड का हमारा जो हिस्सा है, वो सूर्य नाड़ी यानी सूर्य स्वर यानी उसको सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार उन दोनों की समानता, उन दोनों की विषमता ही रोग है और उन दोनों की समानता ही हठ योग कहा जाता है। तो किस प्रकार से हम किस प्रकार से आसनों से, किस प्रकार प्राणायाम से, किस प्रकार नादानुसंधान से, किस प्रकार मुद्राओं से, किस प्रकार बंद करने से, किस प्रकार अनेकों जो योगिक क्रियाएं हैं, किस प्रकार ध्यान करने से, किस प्रकार प्रत्याहार के पालन से, किस प्रकार हम समाधि के पालन से हम योगस्थ हो सकते हैं, समाधिस्थ हो सकते हैं। हठ योग में इस प्रकार की चर्चा बहुत की गई है। तो हठ योग का काल हम जानेंगे कि हठ योग का काल क्या है, कि किस काल में हठ योग हुआ। तो हठ योग आदि सृष्टि के आदि से शुरू हुआ। और हमारे जो शरीर का जो दायां हिस्सा है, जो राइट साइड का हमारा जो हिस्सा है, वो सूर्य नाड़ी यानी सूर्य स्वर यानी उसको सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार उन दोनों की समानता को ही योग कहते हैं। और वो हमारे शरीर में किस प्रकार मिलते हैं, हमारे शरीर का बायां हिस्सा ईड़ा नाड़ी अर्थात चंद्र स्वर को रिप्रेजेंट करता है। और हमारे जो शरीर का जो दायां हिस्सा है, जो राइट साइड का हमारा जो हिस्सा है, वो सूर्य नाड़ी यानी सूर्य स्वर यानी उसको सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार उन दोनों की समानता, उन दोनों की विषमता ही रोग है और उन दोनों की समानता ही हठ योग कहा जाता है। तो किस प्रकार से हम किस प्रकार से आसनों से, किस प्रकार प्राणायाम से, किस प्रकार नादानुसंधान से, किस प्रकार मुद्राओं से, किस प्रकार बंद करने से, किस प्रकार अनेकों जो योगिक क्रियाएं हैं, किस प्रकार ध्यान करने से, किस प्रकार प्रत्याहार के पालन से, किस प्रकार हम समाधि के पालन से हम योगस्थ हो सकते हैं, समाधिस्थ हो सकते हैं। हठ योग में इस प्रकार की चर्चा बहुत की गई है। तो हठ योग का काल हम जानेंगे कि हठ योग का काल क्या है, कि किस काल में हठ योग हुआ। तो हठ योग आदि सृष्टि के आदि से शुरू हुआ। उसके बाद प्राय ये लुप्त हो गया, प्राय लुप्त प्राय हो गया था। उसके बाद मत्स्येंद्र नाथ
नाथ के बाद मत्स्येंद्र नाथ इसके आधुनिक जनक रहे हैं, जो चर्चा बहुत की गई है। तो हठ योग का काल हम जानेंगे कि हठ योग का काल क्या है, कि किस काल में हठ योग हुआ। तो हठ योग आदि सृष्टि के आदि से शुरू हुआ, उसके बाद प्राय ये लुप्त हो गया, प्राय लुप्त प्राय हो गया था। उसके बाद मत्स्येंद्र नाथ के बाद मत्स्येंद्र नाथ इसके आधुनिक जनक रहे हैं, जिन्होंने इस योग परंपरा को आगे बढ़ाया। उसके बाद हम हठ योग के आदि प्रवक्ता जानेंगे कि हठ योग के आदि प्रवक्ता कौन हैं जिन्होंने सबसे पहले हठ योग को परिभाषित किया, हठ योग को जिन्होंने डिफाइन किया, हठ योग विद्या का जिन्होंने उपदेश सर्वप्रथम किया, वो व्यक्ति कौन है। तो वो स्वयं भगवान शिव यानी आदिनाथ, जिसको हम कहते हैं, नाथ परंपरा के जो आदिनाथ हैं, जो सबसे पहले जो नाथ हैं, जिसको शिव भी कहते हैं, आदिनाथ भी जिसको कहते हैं, भगवान शिव भी कहते हैं, योगी शिव भी कहते हैं, आदि अनेकों उनके नाम प्राय प्रचलित हैं। वो हठ योग परंपरा के आदि प्रवक्ता हैं। सबसे पहले जिस प्रकार हम वैदिक योग परंपरा है उसके जो प्रवक्ता हैं स्वयं भगवान हिरण्यगर्भ है, उसके प्रवक्ता हैं, ठीक इसी प्रकार हठ योग के जो आदि प्रवक्ता हैं वो स्वयं भगवान शिव हैं। और उन्होंने ये अपना जो हठ योग का जो ज्ञान है वो संवाद मात्र से अपनी पत्नी पार्वती को दिया। उसके बाद वो ज्ञान उन्होंने मत्स्येंद्र को दिया। मत्स्येंद्र नाथ ने आगे उस परंपरा को प्रचलित किया। उसके बाद हम देखेंगे कि हठ योग परंपरा क्या है, किस प्रकार की ये परंपरा है, क्या इस परंपरा के अंतर्गत किया जाता है, इस बात पे हम गौर करते हैं। तो हठ योग जो परंपरा है प्राय विशुद्ध भारतीय परंपरा की विशुद्ध भारतीय शैली की परंपरा है, जो कि गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, वो फिर आगे उस ज्ञान को प्रचारित करता है, समाज में उसका लाभान्वित लोगों को करते हैं, लोगों को शिक्षित दीक्षित करते हैं इस विद्या में। उस विद्या को कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। और ये गुरु शिष्य परंपरा नाथ संप्रदाय के आदिकाल से ही चलती आ रही है। सबसे पहले शिव ने इसका ज्ञान पार्वती जी को दिया। जब उनको ज्ञान दे रहे तो मत्स्येंद्र नाथ ने इनको सुना, तो मत्स्येंद्र नाथ ने अपने शिष्य जो कि बहुत फेमस हुए हैं गोरखनाथ जी को इनका ज्ञान दिया। गोरखनाथ जी ने गैवीनाथ जी को इनका ज्ञान दिया। गैवीनाथ ने चरपटीनाथ जी को इनका ज्ञान दिया। तो आज पूरे भारत में या पूरे विश्व में जितने भी नाथ संप्रदाय के ऋषि हैं, जितने भी नाथ संप्रदाय के महंत हैं, जितने भी नाथ संप्रदाय के बाबा हैं, वो सभी इस अपने शिष्य जो कि बहुत फेमस हुए हैं गोरखनाथ जी को इनका ज्ञान दिया। गोरखनाथ जी ने गैवीनाथ जी को इनका ज्ञान दिया। गैवीनाथ ने चरपटीनाथ जी को इनका ज्ञान दिया। तो आज पूरे भारत में या पूरे विश्व में जितने भी नाथ संप्रदाय के ऋषि हैं, जितने भी नाथ संप्रदाय के महंत हैं, जितने भी नाथ संप्रदाय के बाबा हैं, वो सभी इस हठ योग परंपरा के अनुयायी हैं और उस हठ योग परंपरा के निर्वहन करने वाले, उसके प्रचारक के तौर पे हम उनको देखते हैं। इसलिए हठ योग परंपरा गुरु शिष्य परंपरा है, जो कि विशुद्ध भारतीय शैली की परंपरा है। और भारत में हमेशा ही सदियों से ही आदिकाल से ही जो शिक्षा का जो काल रहा है वो गुरु शिष्य परंपरा पर ही आधारित रहा है। लेकिन वर्तमान समय में इसको हमने एक ग्रंथों के रूप में, जैसे महर्षि पतंजलि जी ने इसको एक ग्रंथ के रूप में एक सूत्र में, योग सूत्र में पिरो के हम सबके सम्मुख प्रस्तुत किया। योगेश्वर श्री कृष्ण ने 700 श्लोकों से अपना गीता में इसको हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। स्वामी स्वात्माराम जी ने इसको हमारे सामने हठ प्रदीपिका में प्रस्तुत किया। महर्षि घेरंड ने इसको हमें घेरंड संहिता में परिभाषित किया। शिव संहिता में स्वयं शिव ने इसको के रूप में एक सूत्र में, योग सूत्र में परंपरा है, जो कि विशुद्ध भारतीय शैली की
पतंजलि की परंपरा है और भारत में हमेशा ही सदियों से ही आदिकाल से ही जो शिक्षा का जो काल रहा है वो गुरु शिष्य परंपरा पर ही आधारित रहा है। लेकिन वर्तमान समय में इस चीज़ों को इसको हमने एक ग्रंथों के रूप में, जैसे महर्षि पतंजलि जी ने इसको एक ग्रंथ के रूप में, एक सूत्र में, योग सूत्र में पिरो के हम सबके सम्मुख प्रस्तुत किया। योगेश्वर श्री कृष्ण ने 700 श्लोकों से अपना गीता में इसको हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। स्वामी स्वात्माराम जी ने इसको हमारे सामने हठ प्रदीपिका में प्रस्तुत किया। महर्षि घेरन हिरण्य ने इसको हमें घेरण संहिता में परिभाषित किया। शिव संहिता में स्वयं शिव ने इसको परिभाषित किया है। और हम देखेंगे कि शिव संहिता और गोरख शतकम, ये जो ग्रंथ हैं, इनमें इस परंपरा का निर्वहन किया गया है। तो हमारे पास ये सूत्रबद्ध तरीके से हमारे पास ये चीज़ें आज के दौरान मौजूद हैं। तो प्रमुख रूप से ये जो शिक्षा है वो गुरु शिष्य परंपरा की शिक्षा है। तो इसको इसी तरह से आप सीख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है और जो अनुभव का जो काल रहा है वो गुरु शिष्य परंपरा पर ही आधारित रहा है। लेकिन वर्तमान समय में इस चीज़ों को इसको हमने एक ग्रंथों के रूप में, जैसे महर्षि पतंजलि जी ने इसको एक ग्रंथ के रूप में, एक सूत्र में, योग सूत्र में पिरो के हम सबके सम्मुख प्रस्तुत किया। योगेश्वर श्री कृष्ण ने 700 श्लोकों से अपना गीता में इसको हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। स्वामी स्वात्माराम जी ने इसको हमारे सामने हठ प्रदीपिका में प्रस्तुत किया। महर्षि घेरन ने इसको हमें घेरण संहिता में परिभाषित किया। शिव संहिता में स्वयं शिव ने इसको परिभाषित किया है। और हम देखेंगे कि शिव संहिता और गोरख शतकम, ये जो ग्रंथ हैं, इनमें इस परंपरा का निर्वहन किया गया है। तो हमारे पास ये सूत्रबद्ध तरीके से हमारे पास ये चीज़ें आज के दौरान मौजूद हैं। तो प्रमुख रूप से ये जो शिक्षा है वो गुरु शिष्य परंपरा की शिक्षा है। तो इसको इसी तरह से आप सीख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है और जो अनुभव करने वाली चीज़ है। ये केवल थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है कि आप इसको सुने और सुन के ही इसका लाभ आप प्राप्त करें। इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से भी आप, प्रैक्टिकल के माध्यम के बगैर आप इसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए नितांत आवश्यकता है कि आप प्रैक्टिकल रहें, और प्रैक्टिकल किसी गुरु के सानिध्य में या किसी निर्देशक के निर्देशन में ही पूरी की जा सकती है। तो
तो इसलिए गुरु शिष्यम परंपरा हमने पहली स्लाइड में हठ योग परिचय में उसका अर्थ और परिभाषा पढ़ी, हठ योग का काल हमने जाना, हठ योग के आदि प्रवक्ता कौन है इसकी हमने चर्चा की, उसके बाद हमने हठ योग की परंपरा क्या है उसकी हमने चर्चा की। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि आसन, आसन क्या है, आसन की परिभाषा क्या है, आसनों के प्रकार क्या हैं और आसनों के प्रकार शिव संहिता के अनुसार क्या हैं, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार क्या है। आप स्लाइड में देखेंगे, दूसरी स्लाइड में, उसमें घेरण संहिता में किस प्रकार से आसनों को परिभाषित किया गया है, आसन की सिद्धि के फल क्या क्या हैं, वो भी चीज़ें इस दूसरी स्लाइड में बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम आसन की परिभाषा को जानेंगे, उसके बाद हम आसनों के प्रकार को जानेंगे, उसके बाद हम शिव संहिता के अनुसार आसन क्या है, किस किस आसन की बात शिव संहिता में भगवान शिव ने की है, हठ प्रदीपिका में किस किस आसन की व्याख्या स्वामी स्वात्माराम जी ने की है। इसी प्रकार घेरण ऋषि ने घेरण संहिता में किस किस आसन को परिभाषित किया है, किस प्रकार के उनके लाभ हैं, किस प्रकार उन आसन सिद्धि के फल की चर्चा उन्होंने की है, आदि चीज़ों को हम इस व्याख्यान में बताएंगे। तो सबसे पहले आसन है, आसन की परिभाषा क्या है। आसन की परिभाषा स्थिर सुखम आसनम, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स्थिर पूर्वक आप जिस भी स्थिति में आप हो, बैठे हैं, खड़े हैं, लेटे हुए हैं, वो एक आसन की स्थिति है, उसको हम आसन कहते हैं। और किसी भी प्रकार की जो आकृति है, इसी प्रकार जैसे आसनों के प्रकार हैं, आसनों के प्रकार कई प्रकार से हम ले सकते हैं, जैसे लेट के किए जाने वाले आसन होते हैं, बैठकर किए जाने वाले आसन होते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन होते हैं, बैक बेंडिंग के आसन होते हैं, बैलेंसिंग के आसन होते हैं, ध्यानात्मक आसन इसमें हम कह सकते हैं, संवर्धनात्मक आसन हम इसमें कह सकते हैं, स्ट्रेचिंग जो पोजेज हमारे होते हैं। तो इस प्रकार से भी हम आसनों के प्रकार को डिफाइन कर सकते हैं। और चूंकि हम यहाँ हठ योग का मुख्य रूप से चर्चा है, तो हठ योग में हम शिव संहिता के अनुसार कौन से आसन हैं, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार कौन से आसन है और घेरण संहिता के अनुसार कौन से आसन की चर्चा हम मुख्य रूप से करेंगे। तो सबसे पहले जो हठ योग के जो ग्रंथ हैं, मुख्य रूप से 3 ग्रंथ हैं, इसके अलावा भी शिव संहिता और गोरख शतकम भी हठ योग परंपरा के ग्रंथ रहे हैं। मुख्य रूप से 5 ग्रंथ माने गए हैं। तो हम 3 ग्रंथों की यहाँ पे चर्चा करें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जितने शिव संहिता संवर्धन को हम आसन कहते हैं। और किसी भी प्रकार की जो आकृति है, इसी प्रकार जैसे आसनों के प्रकार हैं, आसनों के प्रकार कई प्रकार से हम ले सकते हैं, जैसे लेट के किए जाने वाले आसन होते हैं, बैठकर किए जाने वाले आसन होते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन होते हैं, बैक बेंडिंग के आसन होते हैं, बैलेंसिंग के आसन होते हैं, ध्यानात्मक आसन इसमें हम कह सकते हैं, संवर्धनात्मक आसन हम इसमें कह सकते हैं, स्ट्रेचिंग जो पोजेज हमारे होते हैं। तो इस प्रकार से भी हम आसनों के प्रकार को डिफाइन कर सकते हैं। और चूंकि हम यहाँ हठ योग का मुख्य रूप से चर्चा है, तो हठ योग में हम शिव संहिता के अनुसार कौन से आसन हैं, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार कौन से आसन है और घेरण संहिता के अनुसार कौन से आसन की चर्चा हम मुख्य रूप से करेंगे। तो सबसे पहले जो हठ योग के जो ग्रंथ हैं, मुख्य रूप से 3 ग्रंथ हैं, इसके अलावा भी शिव संहिता और गोरख शतकम भी हठ योग परंपरा के ग्रंथ रहे हैं। मुख्य रूप से 5 ग्रंथ माने गए हैं। तो हम 3 ग्रंथों की यहाँ पे चर्चा करें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जितने शिव संहिता, गोरख संहिता और गोरख शतकम में भी इनके समकक्ष ही चीज़ें रखी गई हैं, यही चीज़ें रखी गई हैं। तो इसलिए हम दो को हमने नहीं लिया, लेकिन आपकी जानकारी के लिए वो 5 ग्रंथ मुख्य रूप से हठ योग की ग्रंथों में उनको मान्यता प्राप्त है। तो भगवान शिव ने किस प्रकार आसनों की व्याख्या की है, किस प्रकार आसनों को बताया है शिव संहिता में। तो सबसे पहले शिव संहिता को देखते हैं कि शिव संहिता क्या है। शिव संहिता भगवान शिव के द्वारा लिखी गई रचित शिव संहिता है। उसमें उन्होंने 5 पटलों में, मुख्य रूप से 5 पटल उन्होंने उसमें डिफाइन किए हैं। 5 पटलों में 642
42 श्लोक उन्होंने बताए हैं। आसनों की व्याख्या की है, किस प्रकार आसनों को बताया है शिव संहिता में। तो सबसे पहले शिव संहिता को देखते हैं कि शिव संहिता क्या है। शिव संहिता भगवान शिव के द्वारा लिखी गई रचित शिव संहिता है। उसमें उन्होंने 5 पटलों में, मुख्य रूप से 5 पटल उन्होंने उसमें डिफाइन किए हैं। 5 पटलों में 642 श्लोक उन्होंने बताए हैं। उनमें सारी योग की बात कही है। मुख्य रूप से तंत्र योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग की चर्चा उन्होंने मुख्य रूप से शिव संहिता के अंदर की है। 4 प्रकार के साधकों की उन्होंने बात की है। मृदु आदि जो साधक होते हैं, अधिमात्र जो साधक होते हैं, अधिमात्रम जो साधक होते हैं, मध्यम शिव के द्वारा लिखी गई रचित शिव संहिता है। उसमें उन्होंने 5 पटलों में, मुख्य रूप से 5 पटल उन्होंने उसमें डिफाइन किए हैं। 5 पटलों में 642 श्लोक उन्होंने बताए हैं। उनमें सारी योग की बात कही है। मुख्य रूप से तंत्र योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग की चर्चा उन्होंने मुख्य रूप से शिव संहिता के अंदर की है। 4 प्रकार के साधकों की उन्होंने बात की है। मृदु आदि जो साधक होते हैं, अधिमात्र जो साधक होते हैं, अधिमात्रम जो साधक होते हैं, मध्यम जो साधक होते हैं, इस प्रकार 4 साधकों की उन्होंने शिव संहिता में चर्चा की है। तो आसनों की जहाँ हम बात करते हैं तो भगवान शिव ने मुख्य रूप से 4 आसनों को बताया है, केवल 4 आसन। सबसे पहले उन्होंने सिद्धासन को बताया है, उसके बाद उन्होंने पद्मासन को बताया है, उसके बाद उन्होंने उग्रासन। उग्रासन से आप समझेंगे कि उग्रासन नाम का कोई आसन प्रचलित नहीं है हमारे वर्तमान समय में। तो उस उग्रासन का अर्थ है पश्चिमोत्तानासन को ही उन्होंने उग्रासन कहा है। जो विधि हम वहाँ पे पढ़ते हैं वो सेम जो पश्चिमोत्तानासन की जो विधि है वही विधि उन्होंने वहाँ पे परिभाषित की है। उसके बाद उन्होंने स्वस्तिक आसन को बताया है। तो इस प्रकार 4 आसनों को महर्षि योगेश्वर कहें या योग के जो आदि जो प्रवक्ता हैं भगवान शिव ने उनको बताया है। तो 4 आसन कहा है। जो विधि हम वहाँ पे पढ़ते हैं वो सेम जो पश्चिमोत्तानासन की जो विधि है वही विधि उन्होंने वहाँ पे परिभाषित की है। उसके बाद उन्होंने स्वस्तिक आसन को बताया है। तो इस प्रकार 4 आसनों को महर्षि योगेश्वर कहें या योग के जो आदि जो प्रवक्ता हैं भगवान शिव ने उनको बताया है। तो 4 आसनों को हम देखेंगे तो 4 आसन उन्होंने कहा है कि ये जो चारों आसन हैं ये मुक्ति को देने वाले हैं, ये मोक्ष को प्रदान का अर्थ है पश्चिमोत्तानासन को ही उन्होंने उग्रासन कहा है। जो विधि हम वहाँ पे पढ़ते हैं वो सेम जो पश्चिमोत्तानासन की जो विधि है वही विधि उन्होंने वहाँ पे परिभाषित की है। उसके बाद उन्होंने स्वस्तिक आसन को बताया है। तो इस प्रकार 4 आसनों को महर्षि योगेश्वर कहें या योग के जो आदि जो प्रवक्ता हैं भगवान शिव ने उनको बताया है। तो 4 आसनों को हम देखेंगे तो 4 आसन उन्होंने कहा है कि ये जो चारों आसन हैं ये मुक्ति को देने वाले हैं, ये मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं, ये आपकी शक्ति को बढ़ाने वाले हैं, ये आपके सामर्थ्य को बढ़ाने वाले हैं, ये आपको इस भवसागर से पार करने वाले आसन हैं। तो इनका अभ्यास करके आप इस भवसागर से पार हो सकते हैं। इस प्रकार की बात भगवान शिव ने शिव संहिता में आसनों के विषय में की है। उसके बाद हठ योग प्रदीपिका में किन आसनों का वर्णन है। तो हठ योग प्रदीपिका चूँकि स्वामी स्वात्माराम जी ने लिखी है, उन्होंने 4 प्रकार के योग के 4 अंग उन्होंने मुख्य रूप से बताए हैं। सबसे पहला आसन, उसके बाद प्राणायाम, उसके बाद मुद्रा और उसके बाद नादानुसंधान। 4 योग के अंग उन्होंने बताए। जिस प्रकार महर्षि पतंजलि ने 8 अंगों की चर्चा की है योग में, सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसी प्रकार हठ योग प्रदीपिका में 4 प्रकार के योग की चर्चा है, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। तो उसमें आसन को क्या कहा है, कितने प्रकार के आसन स्वामी स्वात्माराम जी ने कहे हैं। तो स्वामी स्वात्माराम जी ने 15 प्रकार के आसनों का वर्णन किया है। तो सबसे पहले 4 आसन तो हम वही देखते हैं, सिद्धासन, पद्मासन, पश्चिमोत्तानासन और स्वस्तिक आसन। 4 आसन यही हैं। इसके अलावा भी उन्होंने जो गोमुख आसन है, वीरासन है, कूर्मासन है, उसके बाद कुक्कुट आसन है, उत्तान कूर्मासन है, धनुरासन है, मत्स्येंद्र आसन है, मयूरासन है, शवासन है, सिंहासन है और भद्रासन। ये 15 प्रकार के आसन उन्होंने अपनी हठ प्रदीपिका में बताई है।
कि इन 15 प्रकार के जो आसनों को आप करते हो तो आपका कितना लाभ होता है, आप किस प्रकार से आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है, किस प्रकार से आप सारे रोगों से पार हो जाते हो। इस तरह की चर्चा हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने की है। इसके बाद हम देखते हैं कि घेरण संहिता। घेरण संहिता में कितने प्रकार के आसनों की चर्चा की। घेरण संहिता क्या है? घेरण संहिता में मुख्य रूप से 7 प्रकार के योग की चर्चा की है। उसमें षटकर्म सबसे पहले बताया है। उस घेरण संहिता में कितने प्रकार के आसनों आसनों की चर्चा की। घेरण संहिता क्या है? घेरण संहिता में मुख्य रूप से 7 प्रकार के योग की चर्चा की है। उसमें षटकर्म सबसे पहले बताया है। उसके बाद उन्होंने आसन की बात करी है। तो इस प्रकार उन्होंने 7 प्रकार के साधनों का वर्णन किया है। तो आसन उन्होंने कितने प्रकार के बताए हैं? घेरण संहिता, चूंकि नाम से ही आपको विदित पता चलता है कि ये स्वामी महर्षि घेरण द्वारा रचित संहिता है। इसमें उन्होंने 32 प्रकार के आसनों का वर्णन किया है। तो जो सबसे पहले 4 जो आसन शिव संहिता में थे वो भी इसमें हैं, और जो 15 आसन हमने हठयोग प्रदीपिका के जाने वो भी इसके अंदर इंक्लूड हैं। उसके अलावा भी जो आसन है, मुक्त आसन है, जैसे वज्रासन है, मृतासन है, गुप्तासन है, मत्स्य आसन है, नाम से ही आपको विदित पता चलता है कि ये स्वामी महर्षि घेरण द्वारा रचित संहिता है। इसमें उन्होंने 32 प्रकार के आसनों का वर्णन किया है। तो जो सबसे पहले 4 जो आसन शिव संहिता में थे वो भी इसमें हैं, और जो 15 आसन हमने हठयोग प्रदीपिका के जाने वो भी इसके अंदर इंक्लूड हैं। उसके अलावा भी जो आसन है, मुक्त आसन है, जैसे वज्रासन है, मृतासन है, गुप्तासन है, मत्स्य आसन है, वृक्षासन है, गुरुड़ासन आपका है, संकट आसन है, मंडूक है, उत्तान मंडूक आसन आपका है, वरंतासन आपका है, और इस प्रकार उष्ट्रासन और भुजंग आसन है, जैसे वज्रासन। 32 प्रकार के आसनों का वर्णन किया है।
है। तो जो सबसे पहले 4 जो आसन शिव संहिता में थे वो भी इसमें हैं, और जो 15 आसन हमने हठयोग प्रदीपिका के जाने वो भी इसके अंदर इंक्लूड हैं। उसके अलावा भी जो आसन है, मुक्त आसन है, जैसे वज्रासन है, मृतासन है, गुप्तासन है, मत्स्य आसन है, वृक्षासन है, गुरुड़ासन आपका है, संकट आसन है, मंडूक है, उत्तान मंडूक आसन आपका है, वरंतासन आपका है, और इस प्रकार उष्ट्रासन और भुजंगासन आदि जितने भी आसन आपके हैं वो घेरण संहिता में मुख्य रूप से उनकी चर्चा की है, और उनको बताया कि ये मोक्ष प्रदान करने वाली चीज़ें हैं। और जिस प्रकार आप आसन से, वो कहते हैं कि आसन से आपके अंदर दृढ़ता आती है, आपका भाव जागृत होता है, और आप किसी भी साधना पद्धति में लीन होने के लिए आपका जो शरीर होता है वो शारीरिक रूप से उसमें उत्तीर्ण होता है, और वो ही आगे जाके आपको मोक्ष प्रदान करने के लिए एलिजिबल, जिसको हम कहते हैं, आपकी योग्यता मिलती है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि आसन सिद्धि के फल क्या है, किस आसन हम करें, कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका हम लाभ जानना चाहते हैं कि इसके करने से हमको किस प्रकार के लाभ होंगे, किस प्रकार की विचित्रता हमारे भीतर आएगी, किस प्रकार का परिवर्तन हमारे शरीर में आएगा, तो वो जानते हैं। तो आसन सिद्धि के फल हम जानते हैं। तो आसनेन भवेत दृढ़म, हठ प्रदीपिका में कहा है कि आसन करने से दृढ़ता आती है, और दृढ़ता सबसे जरूरी है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आसन करने से आपके अंदर द्वंद्वों को सहन करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। यानी कि आप द्वंद्व, यानी कि भूख प्यास, गर्मी सर्दी, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, इस प्रकार के जो हैं, सुख दुख, इस प्रकार के जो द्वंद्व हैं वो सहने में आपका शरीर सक्षम होता है, उसको सहने में की शक्ति आपके शरीर में आती है। तो आसन को हमें इसलिए भी करना चाहिए, और नित्य प्रति यदि हम आसन करते हैं तो द्वंद्वों को सहने की क्षमता हमारे भीतर आती है। आज हमारे जीवन में नितांत आवश्यकता है द्वंद्वों को सहन करने की। हर प्रकार के माहौल में हम जाते हैं, हर प्रकार के व्यक्ति हमारे से हर प्रतिदिन मिलते हैं, तो वो किसी तरह से हमारे को उद्वेलित कर देते हैं, किसी प्रकार से हमारे को क्रोधित भी कर देते हैं, क्योंकि हम द्वंद्वों को हमने सहन नहीं करना सीखा, द्वंद्वों के ऊपर हमने विजय प्राप्त नहीं की है। हमारे जो द्वंद्व हैं वो बिल्कुल ऊपर आ रखे हैं, कोई भी उनको छेड़कर हमारे द्वंद्वों को ऊपर उभार सकता है। तो उन द्वंद्वों से मुक्त होने के लिए, उन द्वंद्वों को निर्मूल करने के लिए, उन द्वंद्वों को खत्म करने के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आसन करना चाहिए। आसन करने से आपके शरीर में द्वंद्वों को सहने की क्षमता बढ़ती है, तो इसलिए आप आसन करेंगे। हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि आसनेन भवेत दृढ़म, आसन करने से आपके शरीर में दृढ़ता आती है, और जो शरीर में दृढ़ता आती है, सारे काम हम शरीर से करते हैं। मोक्ष प्राप्ति का भी जो साधन है, वो जो आत्मा जो है, आत्मा जो है वो भी इस शरीर में ही वास करती है, तो इस शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे जीवन में होता है। इस प्रकार हम आसन करके दृढ़ता अपने शरीर में लेके आके अपने शरीर को दृढ़ बना के, यानी कि अपने शरीर को मजबूत बनाने का काम जो है
आसन से करते हैं। इस प्रकार की बात भी हठ प्रदीपिका में कही गई। उसके अलावा जो शारीरिक जो बनावट है, जिस प्रकार की संरचना हमारे शरीर की बनती है, उस संरचना को अच्छे से बना सकते हैं। आप किसी तरह से मोटे हैं या किसी कहीं से आपका जो आकृति है, जो आपके शरीर की जो शेप है वो आपकी बेढंगी बनी हुई है, या किसी तरह से आपको विकार आपके शरीर में आ रखा है, तो उसको भी आप आसन से सही कर सकते हैं। आसन करने से आपके जो शरीर की जो बनावट है, जो आपके शरीर की शारीरिक जो संरचना है, वो एक बहुत अच्छी बनती है। एक अच्छे कलेवर में आप होते हो तो किसी भी प्रकार की अपने शरीर में परिवर्तन आप कर सकते हो। वो आसन से आपके अंदर दृढ़ता आती है, आसन से आपके अंदर द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता आपकी बढ़ती है। तो आप एक अलग सा जीवन आपका हो जाता है, बिल्कुल बहुत सारे लाभ आपको प्राप्त होते हैं। तो वो कब होते हैं? जब आप आसन को करते हैं। तो निरंतर और आसन को करने के महर्षि पतंजलि ने कहा कि उसके किस प्रकार से आसनों को करना चाहिए, उसमें नियम क्या है, उसका प्रिंसिपल्स क्या है। तो उन्होंने सबसे पहले कहा था दीर्घकाल। दीर्घकाल का अर्थ ये नहीं कि मैंने 3 साल किया तो बहुत लंबा समय हो गया, तो 3 साल में मेरे को सारे लाभ प्राप्त हो जाने चाहिए। दीर्घकाल का अर्थ है जीवन पर्यंत। जब तक हमारा जीवन रहता है तब तक हम उस आसन को करते रहें, तब हमारे को लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद उन्होंने कहा निरंतरता, यानी कि कंटिन्यूटी जरूरी है। अब जब कंटिन्यूटी नहीं होगी, आज आपने आज किया, 2 दिन बाद आप कर रहे हैं, फिर सप्ताह के बाद आप कर रहे हैं, आज संडे की छुट्टी आपने की, आज बकरीद की छुट्टी आपने कर ली, कल दिवाली की छुट्टी आप कर रहे हो, परसों होली की छुट्टी आप कर रहे हो। तो इस प्रकार से निरंतरता यदि हमारे जीवन में नहीं रहती योग में, तो उसका जो असली जो लाभ है, जो सही जो उसका लाभ है, वो जो अच्छा जो फल है, उसका हम प्राप्त जीवन में नितांत आवश्यकता है द्वंद्वों को सहन करने की। हर प्रकार के माहौल में हम जाते हैं, हर प्रकार के व्यक्ति हमारे से हर प्रतिदिन मिलते हैं, तो वो किसी तरह से हमारे को उद्वेलित कर देते हैं, किसी प्रकार से हमारे को क्रोधित भी कर देते हैं, क्योंकि हम द्वंद्वों को हमने सहन नहीं करना सीखा, द्वंद्वों के ऊपर हमने विजय प्राप्त नहीं की है। हमारे जो द्वंद्व हैं वो बिल्कुल ऊपर आ रखे हैं, कोई भी उनको छेड़कर हमारे द्वंद्वों को ऊपर उभार सकता है। तो उन द्वंद्वों से मुक्त होने के लिए, उन द्वंद्वों को निर्मूल करने के लिए, उन द्वंद्वों को खत्म करने के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आसन करना चाहिए। आसन करने से आपके शरीर में द्वंद्वों को सहने की क्षमता बढ़ती है। तो इसलिए आप आसन करेंगे। हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि आसनेन भवेत दृढ़म। आसन करने से आपके शरीर में दृढ़ता आती है, और जो शरीर में दृढ़ता आती है, सारे काम हम शरीर से करते हैं। मोक्ष प्राप्ति का भी जो साधन है, वो जो आत्मा जो है, जो आत्मा जो है वो भी इस शरीर में ही वास करती है। तो इस शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे जीवन में होता है। इस प्रकार हम आसन करके दृढ़ता अपने शरीर में लेके आके अपने शरीर को दृढ़ बना के, यानी कि अपने शरीर को मजबूत बनाने का काम जो है आसन से करते हैं। इस प्रकार की बात भी हठ प्रदीपिका में कही गई। उसके अलावा जो शारीरिक जो बनावट है, जिस प्रकार की संरचना हमारे शरीर की बनती है, उस संरचना को अच्छे से बना सकते हैं। आप किसी तरह से मोटे हैं या किसी कहीं से आपका जो आकृति है, जो आपके शरीर की जो शेप है, वो आपकी बेढंगी बनी हुई है, या किसी तरह से आपको विकार आपके शरीर में आ रखा है, तो उसको भी आप आसन से सही कर सकते हैं। आसन करने से आपके जो शरीर की जो बनावट है, जो आपके शरीर की शारीरिक जो संरचना है, वो एक बहुत अच्छी बनती है। एक अच्छे कलेवर में आप होते हो तो किसी भी प्रकार की अपने शरीर में परिवर्तन आप कर सकते हो। वो आसन से आपके अंदर दृढ़ता आती है, आसन से आपके अंदर द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता आपकी बढ़ती है। तो आप एक अलग सा जीवन आपका हो जाता है, बिल्कुल बहुत सारे लाभ आपको प्राप्त होते हैं। तो वो कब होते हैं? जब आप आसन करते हैं। तो निरंतर और आसन को करने के महर्षि पतंजलि ने कहा कि उसके किस प्रकार से आसनों को करना चाहिए, उसमें नियम क्या है, उसका प्रिंसिपल्स क्या है। तो उन्होंने सबसे पहले कहा था दीर्घकाल। दीर्घकाल चलो
Let's do some practical.